नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बाबा साहेब अम्बेडकर पर अमित शाह के बयान के बाद भूचाल आया हुआ है। मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया है। बीजेपी सीधे राहुल गांधी पर अपने 2 सांसदों को धक्का देने और उन्हें एक धक्के में सीधे आईसीयू पहुंचाने का आरोप लगा रही है। वहीं 80+ उम्र के मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहते हैं कि उनको धक्का दिया गया है, जिससे उनके घुटने में चोट आई। लेकिन 69 साल की उम्र के प्रताप सारंगी को बीजेपी ने बूढ़ा बता दिया है और खड़गे को लेकर ऐसा बयान दिया कि उस पर भी बवाल हो गया। निशिकांत दुबे ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर बहुत अमर्यादित टिप्पणी की और कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, मोटा गए हैं, इसलिए गिर गए। मैंने उनको व्यक्तिगत कितनी बार कहा है कि आप अपने वेट को कम करिए, आप मॉर्निंग वॉक कर चलिए, आपका घुटना शरीर के कारण काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपको चलने में हमेशा दिक्कत हो रही है। मैंने उन्हें 10 बार कहा होगा। वो पैदल चलते नहीं, शाम का खाना छोड़ते नहीं, उनका शरीर दिन प्रतिदिन हैवी होता जा रहा है। जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि दलित समाज से आने वाले बुजुर्ग सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे को भाजपाई सांसदों ने पार्लियामेंट में गिरा दिया और ब्राह्मण सांसद निशिकांत दुबे ने उन पर ऐसी अमर्यादित टिप्पणी की। हालांकि निशिकांत दुबे प्रताप सारंगी को बुजुर्ग बताकर राहुल गांधी से संसद में भिड़ भी चुके हैं। हालांकि राहुल ने बहुत सहजता से जवाब दिया और चले गए। बता दें, निशिकांत दुबे उन प्रताप सारंगी की बात कर रहे थे जिन पर ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके 11 और 7 साल के 2 बेटों को जिंदा जलाने का आरोप लगा था। जब वो 1999 में ओडिशा में बजरंग दल के प्रमुख थे, तब बजरंग दल से जुड़े लोगों के एक समूह ने परिवार को जिंदा जला दिया था। ये नहीं भूलना चाहिए कि जब कार में आग लगाई गई थी तब वो तीनों उसमें सो रहे थे। इस मामले में बजरंग दल के नेता को दोषी भी ठहराया गया था। वहीं वर्ष 2002 में ओडिशा राज्य विधानसभा पर बजरंग दल सहित हिंदू दक्षिणपंथी समूहों द्वारा किए गए हमले के बाद दंगा, आगजनी हमला और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका है और संसद में लगी चोट उनकी राजनीतिक चोट बन गई है। शुरुआत में उनको हल्का सा खून दिखाया गया, फिर पट्टियों के साथ बढ़ती ही गई और अंत में पूरे सिर पर पट्टी ही पट्टी हो गई। संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की को लेकर जहां बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस इसे अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने का तरीका बता रही है। इस मसले को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। न्यूज एजेंसी एनआई द्वारा सूत्रों के हवाले से गुरुवार शाम दी गई जानकारी के अनुसार लोकसभा स्पीकर ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी सदस्यों का समूह या कोई राजनीतिक दल संसद भवन की इमारत के किसी भी गेट के बाहर प्रदर्शन नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को देश भर के जिला मुख्यालयों पर अमित शाह के कथित बयान और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर के विरोध में प्रदर्शन करेगी। खबरों के लिहाज से आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि आज संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। गुरुवार को संसद परिसर में बीजेपी कांग्रेस के सांसदों के बीच टकराव ने सियासी पारा काफी गर्मा दिया है। अब कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राज्यसभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर पर टिप्पणी पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया और उनसे माफी और इस्तीफे की मांग की। इस साल की शुरुआत में आंध्र प्रदेश में वोटिंग लिस्ट से वोटर्स के नाम हटाए जाने को लेकर 70 एफआईआर से लेकर चुनावी राज्य दिल्ली में वोटर्स का नाम हटाए जाने के आरोप तक पिछले कुछ महीनों में वोटिंग लिस्ट ने विपक्ष की चिंता के रूप में ईवीएम की जगह ले ली है। ये 2024 की समस्या नहीं है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका का निपटारा कर दिया था, जब भारत के चुनाव आयोग ने कहा था कि वोटर्स को पहले सूचना दिए बिना नाम नहीं हटाए जा सकते। फिर सवाल बना रहा कि क्या गलत तरीके से वोटर लिस्ट में नाम काटे जा रहे हैं। इसको लेकर अब न्यूज लॉन्ड्री ने जांच करने के लिए 3 लोकसभा सीटों में सर्वे किया। सर्वे यूपी की फर्रुखाबाद सीट, मेरठ और दिल्ली की चांदनी चौक का किया गया। पाया गया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा द्वारा जीती गई 3 लोकसभा सीटों में उन समुदायों के वोटर्स को बड़े पैमाने पर टारगेट करके नाम काटा गया जिनकी बीजेपी को वोट देने की संभावना कम थी, जैसे मुस्लिम, यादव और जाटव। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 32,000 से अधिक वोटर का नाम काट दिया गया, जहां जीत का अंतर सिर्फ 2,678 वोटों का था। सर्वे में पाया गया कि जिन इलाकों में यादव, मुस्लिम, शाक्य और जाटव थे, वहां वोटर्स का नाम कथित ऊंची जाति वाले इलाके से बड़ी मात्रा में काटे गए। मेरठ में फर्जी वोटर काफी पनपे। 2 बूथ सर्वेक्षण से पता चला कि लोकसभा क्षेत्र में 27% मौजूदा वोटर फर्जी थे।
यहाँ भाजपा के उम्मीदवार सिर्फ 10,000 वोटों से जीते थे। इस साल 1 लाख से ज्यादा वोटर जोड़े गए। इसके अलावा पंजाबी और सवर्ण जाति के वोटर्स की आबादी वाले चांदनी चौक मॉडल टाउन में वोटर 3 गुना कम हटाए गए। तुलना करें अगर उन इलाकों से जहां मुस्लिम और पिछड़े वोटर्स हैं। कुल मिलाकर सर्वे में पाया गया कि जिन वोटर्स को बीजेपी को वोट देने की संभावना कम थी, उस इलाके में जमकर वोट काटे गए। इसके अलावा नए वोटर्स को शामिल करने के लिए फर्जी वोटर्स की पहचान करने के लिए और अधिक व्यापक जांच की जरूरत है। जिन इलाकों में बीजेपी को वोट देने की कम संभावना वाले जाति और धर्म के लोग रह रहे थे, वहां दबाकर वोट काटने पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि वोटर लिस्ट चुनाव आयोग का कमजोर आधार है। यही कारण है कि ये हर साल अखबारों में कई भाषाओं में विज्ञापन देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है कि कृपया अपना वोट जांचें, क्योंकि अगर आपको अपनी वोटिंग लिस्ट में कोई कमी गड़बड़ी मिलती है तो बहुत देर होने से पहले सही की जाने की संभावना है, लेकिन 99% लोग इसकी जांच नहीं करते हैं। एसवाई कुरैशी का कहना है कि जाति और धर्म को देख बड़े पैमाने पर वोट काटे और जोड़े जा रहे हैं राजनीतिक विचारों के आधार पर। उन्होंने कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है। ढिलाई को दूर करना जिला प्रशासन, सबसे पहले डीएम, फिर राज्य के सीईओ और चुनाव आयोग का काम है। हाल के दिनों में मंदिर मस्जिद विवादों को लेकर देश भर में गरमाई सियासत के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया और कहा कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। उन्होंने कहा ये नए विवाद स्वीकार्य नहीं है। दरअसल पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने समावेशी समाज की वकालत की। उन्होंने कहा कि दुनिया को दिखाने की आवश्यकता है कि देश सद्भावना के साथ रह सकता है। आरएसएस चीफ ने कहा कि रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस मनाया जाता है, केवल हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं, लेकिन ये किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। आरएसएस चीफ ने भारतीय समाज में विविधता को लेकर कहा कि हम लंबे समय से सद्भावना से रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को ये सद्भावना प्रदान करना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कन्नूर के पास हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। इस दुर्घटना में जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 12 लोगों की मौत हो गई थी। अब इन सभी की मौतों को लेकर रक्षा मंत्रालय की स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट पेश की है। इस हादसे की वजह ह्यूमन एरर थी। 18वीं लोकसभा की स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2017 से 2022 तक 13वीं रक्षा अवधि योजना के दौरान कुल 34 आईएफ दुर्घटनाएं हुई। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 9 दुर्घटनाएं हुई और 8 दिसंबर 2021 को हुई दुर्घटना ह्यूमन एरर की वजह से हुई। इस घटना की जांच कर रहे अधिकारियों ने शुरुआती तौर पर बताया कि मौसम में बदलाव की वजह से हादसा हुआ था। राजस्थान के जयपुर में शुक्रवार सुबह पेट्रोल पंप के बाहर ट्रक की टक्कर के बाद लगी भीषण आग में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार जयपुर अजमेर हाईवे पर एक ट्रक दूसरे ट्रकों से टकराने के बाद आग लग गई। आग जल्द ही शहर के भंकर कोटा इलाके में मौजूद पेट्रोल पंप तक फैल गई। मशहूर तबला वादक और ग्रैमी अवार्ड विजेता उस्ताद जाकिर हुसैन का गुरुवार को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अंतिम संस्कार हो गया। जाकिर हुसैन के अंतिम संस्कार के समय भारत के मशहूर ड्रमर आनंदन शिवमणि भी मौजूद रहे। आनंदन शिवमणि ने ड्रम बजाकर उस्ताद जाकिर हुसैन को श्रद्धांजलि दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस को पहले ही यूक्रेन पर पूरी क्षमता से हमला करना चाहिए था। उनके मुताबिक रूस को युद्ध के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहना चाहिए था और साल 2022 में किए गए यूक्रेन पर हमले के लिए व्यवस्थित तैयारी करनी चाहिए थी। पुतिन ने 4 घंटे से भी ज्यादा चली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बशर अल असद, रूस के परमाणु कार्यक्रम और रूस में बढ़ती महंगाई और ट्रंप से जुड़े सवालों के जवाब दिए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।